हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सरकारी एग्जाम फाइटर। आज की क्लास में आप सभी का स्वागत है। तो जो लोग दिल्ली पुलिस परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए क्लास बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है। आज हम लोग करेंगे रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट नंबर 17। तो इससे पहले 16 प्रैक्टिस सेट और हो चुके हैं, जिसने नहीं देखे हैं तो वो लोग देख सकते हैं। ठीक है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी आपको। आज का आप लोगों का टारगेट रहना चाहिए 25 आउट ऑफ 25। ठीक है, अगर आप लोग 20+ भी लेकर आ रहे हो इस प्रैक्टिस सेट में तो आप लोगों को बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलने वाला है एग्जाम में। ठीक है, तो आप सभी प्रैक्टिस सेट्स को देख लेना। और अगर आप लोग कोई अदर एग्जाम की भी तैयारी कर रहे हो जिसमें रीजनिंग आती है तो उसके लिए भी ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है। ठीक है, तो हमारी क्लास की टाइमिंग रहती है रात के 9 बजे डेली। तो आप लोग जुड़ जाया करिए क्लास में। ठीक है, तो 25 में से 25 की तैयारी चल रही है, आप लोग ज्वाइन हो सकते हो। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। तो आज की क्लास का पहला क्वेश्चन हमारे सामने आ चुका है और इसमें कुछ इस प्रकार से कहा जा रहा है कि एक विशिष्ट कूट भाषा में फैब्रिकेट को यहाँ पे कुछ इस प्रकार से लिखा गया है, उसी प्रकार से उस कूट भाषा में पेस मेकर का कोड किस प्रकार से होगा उसके बारे में आपको बताना है। तो ये 4 ऑप्शंस आपके सामने दिए गए हैं, इनको एक बार सॉल्व करिए। तो मैं सभी लोगों से रोज़ की तरह आज फिर कहूँगा कि एक नोटबुक और पेन हाथ में लेकर ज़रूर बैठें और उनको क्वेश्चंस को सॉल्व करते हुए चलें। ठीक है, फिर उसके बाद मैं इसकी ट्रिक्स बताऊंगा आपको और आपको ये भी बताऊंगा कि आपको एग्जाम में क्वेश्चन को कैसे करना है। ठीक है, तो पहले आप लोग इस क्वेश्चन को कर लीजिए। तो चलिए हम लोग करते हैं अब इस क्वेश्चन को सॉल्व। और इसमें देखिए क्या कह रहे हैं, फैब्रिकेट एक वर्ड दिया गया है, हमें फैब्रिकेट दिया गया है और इसके बाद इसको इस प्रकार से कोड किया गया है और पेस मेकर का पूछ रहे हैं कि पेस मेकर का कोड क्या होगा। देखिए देखेंगे कि क्या किया है इसमें। तो FABRICATE। तो फैब्रिकेट को इन्होंने लिखा क्या है, AA फिर उसके बाद C, फिर उसके बाद E लिखा है, फिर F लिखा है, फिर I R और T। देख सकते हो आप लोग, इसमें कुछ ज़्यादा इन्होंने टफ नहीं बताया है। इन्होंने क्या किया है, जो अंग्रेजी वर्णमाला में पहले आता है उसको पहले लिख लिया है। मतलब अंग्रेजी में क्या पहले आता है, पहले आएगा A, फिर उसके बाद B आएगा, फिर इसमें देखिए C आएगा, फिर D आएगा। D है नहीं यहाँ पे तो इन्होंने E लिया है, E है हमारे वर्ड में। ठीक है, उसके बाद F है यहाँ पे तो F हमने ले लिया है। ठीक है, उसके बाद देख सकते हो ये वाला F इधर आ गया। I आएगा, इसके बाद I आता है 9 पे, R आता है अपना 18 पे, उसके बाद आएगा T यानी कि 20 पे। ठीक है, तो अंग्रेजी वर्णमाला के हिसाब से इन्होंने लिखा है। ठीक है, तो अब हम उसी हिसाब से इसको भी लिखेंगे। तो पेस मेकर में देखिए PACE लिखा है, PACEMAKE और R। तो देखिए सबसे पहले अंग्रेजी में क्या आता है, सबसे पहले आएगा A। फिर देखिए A हमारे पास 2 बार हैं तो दोनों बार हमें A को लिखेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद क्या है हमारे पास, तो उसके बाद है हमारे पास C, तो C की फिर उसके बाद E है। ठीक है, फिर उसके बाद एक और E है। तो अब देखिए AA किस ऑप्शन में, ये वाला ऑप्शन अपना चला जाएगा, उसके बाद ये वाला ऑप्शन चला जाएगा और ये वाला ऑप्शन चला जाएगा। 3 हमारे ऑप्शन चले गए, तो बचा रह गया ऑप्शन नंबर B। ऑप्शन नंबर जो B है यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर B इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए जैसे यहाँ पे K है तो K 11 पे आता है। अब देख सकते हो आप लोग यहाँ पे कुछ भी नहीं दिख रहा है तो K ही आएगा इसके इस बाद, तो K आएगा इसके बाद, फिर उसके बाद M आएगा, फिर उसके बाद क्या आएगा P आएगा, फिर उसमें लास्ट में R आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर B। यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ गया हो इस क्वेश्चन के बारे में, और ये भी उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोगों ने कर लिया होगा। सो अब नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आ चुका है और इसको एक बार सॉल्व करने की कोशिश करिए। इसमें कह रहे हैं कि उस विकल्प का चयन कीजिए जो तीसरी संख्या से उसी प्रकार से संबंधित है जिस प्रकार से दूसरी संख्या पहली संख्या से संबंधित है। यहाँ पे इनके बीच में जो संबंध दिया गया है वो हमें क्वेश्चन मार्क वाली संख्या बतानी है कि किसके बीच में होगा। तो 26 का रिलेशन किससे होने वाला है, ये आपके पास 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। आप इसमें से बता सकते हैं कि आपका राइट आंसर क्या होगा। एक बार इसको सॉल्व करिए, फिर मैं बताता हूँ इसका राइट आंसर कैसे होगा। ठीक है, तो चलिए करते हैं इसको सॉल्व और अपना राइट आंसर निकालने की कोशिश करते हैं। देखिए इसमें कुछ कठिन लॉजिक नहीं लगाया गया है, लेकिन इसमें जैसे हमने देखा यहाँ पे 15 लिखा है और उसके बाद लिखा है 5। तो जैसे हमने देखा 15 को अगर 5 बनाना है क्या कर सकते हैं, सीधा सीधा तो 3 का इसमें अगर भाग दे दें, 3 का अगर भाग दे दें 15 में तो 5 बन जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार से अगर हमने देखा 26 तो 26 में भी हमें 3 का भाग ही देना पड़ेगा अगर ये वाला लॉजिक फॉलो कराना है तो। लेकिन अगर हमने 26 में भाग दिया तो भाग ही नहीं गया, मतलब हमारा ये जो हमने लॉजिक लगाया था तो वो हो गया फेल। ठीक है, अब उसके बाद और देखते हैं कि किस तरीके से ये 15 बन सकता है। तो देखिए जैसे हमारे पास लिखा है यहाँ पे 15 और यहाँ पे लिखा है
कितना 5, ठीक है। उसके बाद जैसे हमने देखा इसका 5 ले लें और इसका 5 ले लें तो कितना हो जाएगा, तो 5 × 5 करेंगे, जैसे 5 × 5, ठीक है। उसके बाद क्या करें, 5 × 5 क्या हो गया, 25 हो गया। उसमें से अगर 10 घटा देंगे, कितना घटाएंगे, 10 घटाएंगे तभी आएगा हमारे पास 15, ठीक है। तो बस यही करना है हमें, यही वाली ट्रिक जो है ना इसमें लगी है, मतलब यही वाला लॉजिक इसमें लगाया गया है। क्या किया है, जो अपना सेकंड वाला नंबर था इसको ले लिया है, उसके बाद और इसमें मल्टीप्लाई कर दिया है उसी नंबर से, ठीक है। तो बस इसमें भी क्या करना है, देखिए इसमें जैसे हमने उठाया पहला ही ऑप्शन, तो पहला ऑप्शन उठाया जैसे हमने 26 और यहाँ पे क्या है 6। अब देखिए 6 का 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 के 36 होएगा और 6 का इसका 36 हो जाएगा। उसमें से 10 घटाएंगे कितना बचेगा, 26। मतलब ये हमारा बिल्कुल सही है, मतलब जो हमने 6 लिया है वो बिल्कुल सही लिया है ऑप्शन के हिसाब से। तो ऑप्शन जो ए है वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आप सभी को लॉजिक समझ में आ गया होगा इस क्वेश्चन का, उम्मीद है ऐसी, ठीक है। चलिए सो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे आपके सामने अगला क्वेश्चन आ चुका है और अगले क्वेश्चन में कुछ इस प्रकार से आपसे कहा जा रहा है कि अमन पश्चिम की दिशा में 200 मीटर चलता है। कोई अमन नाम का व्यक्ति है, वो कह रहा है कि पश्चिम की दिशा में 200 मीटर चलता है, फिर वह दाएं मुड़ता है और 140 मीटर चलता है, फिर वह दाएं मुड़ता है और 380 मीटर चलता है, और वह अंत में दाएं मुड़ता है और 140 मीटर चलता है। अब वह प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर और किस दिशा में है। तो देखिए आपको इस प्रकार की क्वेश्चन को दो तरीके से कर सकते हैं। देखिए एक तरीका होता है आप जो दिशा के हिसाब से ऐसे करके चित्र बनाया जाता है, और एक तरीका जो मैं आपको बताने वाला हूँ उस तरीके से ही करना है आपको, ठीक है, क्योंकि चित्र बनाने में काफ़ी ज़्यादा आपको समय लग जाता है। तो हम करते हैं इसको सॉल्व। तो पहले आप लोग इसको कर लीजिए, ठीक है। तो हम इसको करते हैं। तो यहाँ पे जब बोल रहे हैं कि अमन पश्चिम की दिशा में क्या कर रहा है, 200 मीटर चल रहा है, तो सबसे पहले आपको लिखना है नॉर्थ, फिर उसके बाद लिखना है ईस्ट, फिर उसके बाद लिखना है साउथ, फिर उसके बाद लिखना है वेस्ट, ठीक है। NESW लिखेंगे पहले आप। फिर उसके बाद क्या कह रहे हैं, अमन पश्चिम की दिशा में कितना चल रहा है, 200 मीटर। तो जो हमने वेस्ट लिखा है यानी कि पश्चिम में, इसमें करेंगे 200 मीटर, ठीक है। उसके बाद क्या कह रहे हैं कि वह दाएं मुड़ता है। अब आपको इतना आना चाहिए कि आप लोग दाएं और बाएं निकाल सको। तो पश्चिम का दायां किधर होगा, पश्चिम का दायां होगा और उत्तर की साइड यानी कि नॉर्थ। तो नॉर्थ में 140 मीटर चलता है। उसके बाद क्या कह रहे हैं, फिर वह दाएं मुड़ता है। अब उत्तर में दिशा में आ चुका है वो, और जब दाएं मुड़ेगा वह दाएं किस तरफ हो जाएगा, तो वो हो जाएगा ईस्ट यानी कि पूर्व दिशा में 380 मीटर चला है अब, ठीक है। उसके बाद क्या कह रहे हैं कि वह अंत में दाएं मुड़ता है, फिर से अब उसका मुंह पूर्व दिशा में है और वह दाएं मुड़ा है फिर से, तो उसका मुंह किस दिशा में हो जाएगा। जैसे यहाँ पे आपकी पूर्व दिशा है, अब यह दाएं मुड़ेगा तो इसका मुंह हो जाएगा दक्षिण दिशा में, ठीक है। तो दक्षिण दिशा में हो जाएगा, और दक्षिण दिशा में कितना चल रहा है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि वह दाएं मुड़ता है और 140 मीटर चलता है। तो अब हमारी ये सारी चीज़ें हो गई। अब हमें क्या करना है, आपस में इनको घटा लेना है। मतलब जो सामने सामने वाली दिशाएं होती हैं उत्तर और दक्षिण में से आपस में ये कट जाएंगे 140। अब देखिए ईस्ट और वेस्ट में से आपस में जब घटाएंगे तो कितना बचेगा, यहाँ पे बड़ा है ईस्ट तो ईस्ट बचेगा, पहली बात तो, ठीक है। उसके बाद 380 में से 200 जाएगा, कितना बचेगा 180। तो बस यही आंसर आ गया, यही आंसर आ गया कि अब वह पूछ रहे हैं कि आरंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर स्थित है। तो आरंभिक बिंदु से 180 मीटर की दूरी पर स्थित है। तो ये वाला और ऑप्शन और ये वाला ऑप्शन, दोनों ऑप्शन चले जाएंगे। अब हमारे सामने ऑप्शन सी और ऑप्शन डी बचा है। तो 180 जो मीटर है वो किस दिशा में है, यहाँ पे आपकी निकल के आई थी दिशा ईस्ट। ईस्ट कैसे निकल के आई थी, ईस्ट वाला बड़ा था इसलिए हमारी ईस्ट दिशा निकल के आई थी, ठीक है। तो ईस्ट यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी 180 मीटर पूर्व। अब इसका मतलब क्या हुआ कि वह अपने आरंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर और किस दिशा में है। तो वह अपने आरंभिक बिंदु मतलब जहाँ से उसने स्टार्ट किया था वहाँ से 180 मीटर की दूरी पर है, और कितनी मतलब किस दिशा में है, तो वह पूर्व दिशा में है। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर, ठीक है। चलिए सो अब देखते हैं यहाँ पे अपना नेक्स्ट क्वेश्चन को। सो आपके सामने अब अगला क्वेश्चन आ चुका है, और इस क्वेश्चन में आपसे कुछ इस प्रकार से कहा जा रहा है कि उस विकल्प का चयन कीजिए जो तीसरे शब्द से उसी प्रकार से संबंधित है जैसे दूसरा शब्द पहले शब्द से संबंधित है। तो मतलब इन दोनों के बीच में जो संबंध है वो हमें यहाँ पे बताना है कि सुअर का संबंध किससे होने वाला है। तो सुअर का संबंध देखिए, जो उल्लू होता है, उल्लू क्या करता है, उल्लू रहता है खलियान में, उसी प्रकार से सुअर क्या होता है, सुअर रहेगा सुकरशाला। सुकरशाला यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए में है, तो इसको आप लोग ऑप्शन नंबर ए देखकर ही लगा दोगे, ठीक है, क्योंकि इसमें ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएंगे। कैसे ऑप्शन एलिमिनेट, मतलब इसमें सारे जो ऑप्शन हैं वो कुछ इस प्रकार से हैं। गुफा यहाँ पे दिया गया है, बिल दिया गया है, अश्वशाला दी गई है।
तो जैसे आपने देखा बिल, तो क्या सुअर जो होता है वो क्या बिल में रहता है? नहीं रहता ना, तो ये ऑप्शन चला गया। उसके बाद गुफा में भी नहीं रहता है। और अश्वशाला यानी कि घोड़ों का घर, मतलब जो घोड़े रहते हैं वहाँ पे, तो वहाँ पे सुअर थोड़े नहीं रहेगा, तो यहाँ पे ये भी चला जाएगा। बच्चा कौन सा रह गया? ऑप्शन नंबर ए बच्चा रह गया। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए। सो अब यहाँ पे अपने सामने अगला क्वेश्चन आ चुका है। काफ़ी ज़्यादा अच्छा क्वेश्चन है, एक बार इसको सॉल्व करिए, पढ़ने की कोशिश करिए, फिर इसको सॉल्व करिए। देखिए यहाँ पे कुछ इस प्रकार से आपसे कहा जा रहा है कि उस विकल्प का चयन कीजिए जो पांचवें अक्षर समूह के उसी प्रकार से संबंधित है जिस प्रकार से दूसरा अक्षर समूह पहले अक्षर समूह से संबंधित है और चौथा अक्षर समूह तीसरे अक्षर समूह से। मतलब हमें यहाँ पे कुछ नहीं करना है, बस इन दोनों के बीच में जो संबंध है और इन दोनों के बीच में जो संबंध है उसको पहले पहचानना है, फिर उसके बाद निकालना है कि क्या होगा। ठीक है, तो देखिए कैसे करेंगे। जैसे यहाँ पे इसका और इसका संबंध है, इससे ये हो गया है। अब देखिए किया क्या है इन्होंने, वो बताते हैं सीधा सीधा। तो KLC को देखा हमने, उसके बाद इन्होंने लिखा है इसको FN और L, FN और L लिखा है। ठीक है, अब देखा हमने कि इसको किया कैसे। इन्होंने बस कुछ नहीं किया है, इन्होंने रिवर्स पैटर्न अपनाया है। रिवर्स पैटर्न कैसे अपनाया वो बताते हैं। जैसे देखा यहाँ पे हमने C लिखा है। ठीक है, C आता है 3 पे, F आता है 6 पे, N आता है, जो L है वो आता है 12 पे, N आता है 14 पे, उसके बाद K आता है अपना 11 पे, L आता है 12 पे। ठीक है, अब देखिए 3 में क्या किया है, 3 से यहाँ पे कर दिया है इन्होंने 6, मतलब पहली स्टेप में 3 जोड़ा है रिवर्स तरीके से। ठीक है, उसके बाद जो L था, जो बीच वाली संख्या थी उसको वैसा ही रखा है, उसमें बस 2 जोड़ दिया है और यहाँ पे कर दिया है 14। ठीक है, उसके बाद जो क्या हुआ है यहाँ पे, उसके बाद जो K है अपना, K आता है 11 पे, यहाँ पे 1 जोड़ के कर दिया है 12। मतलब इसमें क्या किया है इन्होंने, क्रॉस पैटर्न अपनाया है, क्रॉस पैटर्न को अपनाया है। इस प्रकार से क्रॉस पैटर्न अपनाया है। और पहले में क्या किया है, इस प्रकार का क्रॉस पैटर्न है। पहले में इन्होंने 3 जोड़ा है, फिर उसके बाद 2 जोड़ा है, फिर उसके बाद क्या किया है, उसके बाद 1 जोड़ा है। ठीक है, इसी प्रकार से आप लोग यहाँ पर भी देख सकते हो। तो यहाँ पर जैसे हमने देखा कि Y, C और S लिखा हुआ है। अब यहाँ पे क्रॉस जो होगा ना, तो वो क्रॉस कुछ इस प्रकार से होगा, इसमें 3 जुड़ेगा, इसमें 2 जुड़ेगा और इसमें 1 जुड़ेगा। अब देखिए Y आता है अपना 25 पे, 25 में 1 जोड़ेंगे 26 और 26 पे आएगा Z, जो कि इन्होंने लिखा है। ठीक है, उसके बाद C देखा हमने 2 पे, C अपना 3 पे आता है, 3 में अगर 2 जोड़ेंगे तो 5 हो जाएगा और 5 पे आएगा E, जो कि इन्होंने लिखा है। ठीक है, उसके बाद अपना S है, S अपना आता है 19 पे, 19 में 3 जोड़ेंगे तो 22 हो जाएगा और 22 पे आता है V। तो आप देख सकते हो यही हमारा लॉजिक निकल के आया है। बस हमें अब इसका निकालना है, तो इसका भी आसानी से निकाल लोगे आप सभी। तो मुझे देखिए यहाँ पे बताते हैं कि कैसे निकालेंगे। तो जैसे अब लिखा है हमारे सामने E, P और Q। ठीक है, तो EPQ लिखा है इसका, तो इसमें जब हम देखेंगे कि EPQ है तो क्रॉस पैटर्न अपनाएंगे यहाँ पे। और जब हमने यहाँ पे पहले 3 जोड़ेंगे, फिर उसके बाद 2 जोड़ेंगे, फिर उसके बाद 1 जोड़ेंगे। तो जैसे हमने देखा Q आता है 17 पे, अब 17 में 3 जोड़ेंगे तो 20 हो जाएगा, 20 पे आता है अपना T। तो हमारा एक ऑप्शन और एक ऑप्शन दोनों चले गए। उसके बाद देखिए हमने यहाँ पे देखा कि P आता है 16 पे, 16 में 2 जोड़ेंगे क्या हो जाएगा 18, और 18 पे आता है R। तो यहाँ पे जो T आ जाएगा फिर R आ जाएगा। उसके बाद देखा हमने E आता है अपना 5 पे, 5 में 1 जोड़ेंगे 6 और 6 पे आएगा अपना F। ठीक है, तो TRF यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, TRF। देखिए अब यहाँ पे ऑप्शन नहीं दिख रहे हैं, क्यों नहीं दिख रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे जो है ना थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक हुई है। जो TRF है इसका राइट आंसर है। कितना राइट आंसर है, TRF। यहाँ पे जो D लिखा हुआ है उसकी जगह F होना चाहिए था। ठीक है, तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर A है जो TRF है। ठीक है, आप लोग इसको अच्छे से देख लेना। ऑप्शन नंबर हम बना रहे हैं यहाँ पे E, इसको आप लोग लिखो TR और F, तो TRF राइट आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, मैंने आपको लॉजिक बता दिया है, इसके हिसाब से आप लोग इसको बना सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे बस थोड़ी सी टाइपिंग मिस्टेक हुई है, यहाँ पे D की जगह आप लोग F कर सकते हो। तो अगला क्वेश्चन आ चुका है और इस क्वेश्चन में कुछ इस प्रकार से कहा जा रहा है कि दिए गए विकल्पों में से वह संख्या चुनिए जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान को प्रतिस्थापित करेगी। तो जो क्वेश्चन मार्क दिया गया है उसके स्थान वाली संख्या बतानी है। तो क्वेश्चन मार्क के स्थान वाली संख्या आप सभी निकाल सकते हो, नहीं निकाल पाओगे तो हम बताएंगे। ठीक है, तो निकालिए पहले तो आप लोग, तो पहले आप लोग करोगे फिर उसके बाद हम करेंगे। ठीक है, चलिए करिए। तो चलिए करते हैं अब हम इसको सॉल्व। ठीक है, जैसे हमसे पूछा जा रहा है क्वेश्चन मार्क वाले स्थान पे बताना है, तो यहाँ पे आपको बेसिकली करना क्या होता है, इसमें कई सारे तरीके लग सकते हैं, लेकिन इसमें जो तरीका लग रहा है,
जो 99% होते हैं, 90% आप लोग मान सकते हो जो ऐसे टाइप के सवाल होते हैं, 90% वाले में क्या होता है, 90% वाले सवालों में जो अपना डिफरेंस है वो मेथड लगता है। जैसे यहाँ पे लिखा है 417, उसके बाद लिखा है 407, उसके बाद अगली स्टेप में लिखा है 393, अगली स्टेप में लिखा है 375। ठीक है, अगले में यहाँ पे क्वेश्चन मार्क दिया गया है। तो देखिए 417 लिखा है, यहाँ पे 407 हो गया है, तो यहाँ पे कितना घटाया है, 10 घटाया है। ठीक है, यहाँ पे कितना घटाया है, 10 घटाया है। अब जब देखेंगे यहाँ पे कि 407 से 393 हो गया है, कितना घटा है, यहाँ पे 14 घटा है। ठीक है, 14 घटाया गया है। उसके बाद अगली स्टेप में देखा कि यहाँ पे 393 से 375 हो गया है, कितना घटाया, 18 घटाया है। तो बस हमें यही चीज़ देखनी है कि अब डिफरेंस कितने का आ रहा है। देखिए 10 हो गया यहाँ पे, 14 यहाँ पे हो गया, यहाँ पे 18 हो गया। तो आप सभी को दिख रहा है यहाँ पे 4 का डिफरेंस आ रहा है। तो अगली स्टेप में कितने का डिफरेंस आएगा, मतलब 18 की जगह 4 जोड़ देंगे तो 22 का डिफरेंस आएगा। मतलब अब जो डिफरेंस आने वाला है 22 का आने वाला है। ठीक है, तो 22 का डिफरेंस यानी कि 375 में से अगर हम 22 को घटा दें, क्योंकि हमारी सीरीज किस प्रकार से चल रही है, उल्टे चल रही है, मतलब घटा के चल रही है, छोटी संख्याएं होती जा रही हैं। तो 375 में से हमें 22 को घटाना पड़ेगा। ठीक है, तो 375 में से अगर हमने 22 को घटाया, 22 को इसमें से घटा दिया तो 375 में से यहाँ पे 3 बचेगा, यहाँ पे बचेगा 5 और यहाँ पर बचेगा 3, तो 353 यहाँ पे हो जाएगा। अब ऑप्शन देखेंगे कि 353 है या फिर नहीं है। तो देखिए ये वाला नहीं है, ये वाला नहीं है और ये वाला नहीं, तो बचा ऑप्शन जो बी है, ऑप्शन बी यहाँ पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, 353। ठीक है, 353 जो ऑप्शन है वो यहाँ पे आपका राइट आंसर होने वाला है। ठीक है, तो अभी तक आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए, सो अब यहाँ पे हमने अगला क्वेश्चन आ चुका है और इसमें कुछ इस प्रकार से कहा जा रहा है कथन और निष्कर्ष। तो कथन और निष्कर्ष आपको अच्छे से आने चाहिए, 2 क्वेश्चन आपके बनते हैं, आप लोग मान के चलें बिल्कुल। ठीक है, तो कथन यहाँ पे कुछ इस प्रकार से दिया गया है कि कुछ गुडीज़ बैडीज़ हैं, कुछ बैडीज़ भेड़िए हैं और सभी गुडीज़ बाग हैं। तो देखिए कैसे करेंगे उसके बारे में देखते हैं। तो देखिए यहाँ पे जैसे हमने लिखा कि कुछ गुडीज़ बैडीज़ हैं, तो इसका कुछ इस प्रकार से चित्र बनता है। तो गुडीज़ को हम लिखेंगे जी और बैडीज़ को लिखेंगे बी। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे कुछ गुडीज़, जो गुडीज़ हैं यानी कि गुडीज़ हैं, कुछ गुडीज़ क्या हैं, बैडीज़ हैं। उसके बाद कह रहे हैं कुछ बैडीज़ भेड़िए हैं, भेड़िए को हम BH लिख सकते हैं। ठीक है, BH लिख रहे हैं। ठीक है, उसके बाद क्या कह रहे हैं कि सभी गुडीज़, सभी जो गुडीज़ हैं वो क्या हैं, बाग हैं। अब देखिए जो गुडीज़ वाले थे वो बाग में आ जाएंगे। ठीक है, सभी गुडीज़ क्या हैं, बाग हैं, तो इसको हिंदी में भी लिख सकते हैं बाग। ठीक है, अब निष्कर्ष हमें दिया गया है, पहला निष्कर्ष कुछ इस प्रकार से कि कुछ बाग बैडीज़ हैं, कुछ बाग बैडीज़ के अंदर जा रहे हैं, बिल्कुल जा रहे हैं। यहाँ पे आपको साफ साफ दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पे इस प्रकार का मैं डार्क कर रहा हूँ, जो बैडीज़ वाले में बाग का पार्ट जा रहा है, तो कुछ बाग बैडीज़ हैं, तो यहाँ पे ये तो सही है। उसके बाद देखा हमने कि कुछ भेड़िए बैडीज़ हैं, तो देखिए भेड़िए बैडीज़, भेड़िए जो हैं BH अपने बैडीज़ के में जा रहे हैं, यहाँ पे देख सकते हो आप लोग, जो डार्क मैंने पार्ट कर दिया है। कुछ भेड़िए बैडीज़ हैं, तो ये भी बिल्कुल सही है, मतलब अपने दोनों निष्कर्ष सही हैं। अब देखेंगे कि हमारा राइट आंसर क्या है। तो जैसे हमने देखा ऑप्शन नंबर ए, तो ऑप्शन नंबर ए में देखा कि निष्कर्ष 1 और निष्कर्ष 2 दोनों अनुसरण करते हैं, तो यही हमारा राइट आंसर है। ठीक है, मतलब हमारे निष्कर्ष 1 और निष्कर्ष 2 दोनों सही हैं, तो यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, सो अब यहाँ पे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो अगला क्वेश्चन आ चुका है, इसको सॉल्व करिए। यहाँ पे इसमें इस प्रकार से कहा जा रहा है कि गोरख को कूटबद्ध किया गया है इस तरीके से, श्याम को कूट किया गया है इस तरीके से। तो कृष्णा को कूटबद्ध पूछ रहे हैं कि कृष्णा का कोड क्या होगा। तो कृष्णा के कोड के बारे में आपको बताना है कि कृष्णा का कोड क्या होगा। तो देखिए जो गोरख हैं उनको कूट किया है कुछ इस प्रकार से। अब यहाँ पे पहले तो आप लोग कर लीजिए इसको सॉल्व, फिर मैं बताते हैं कि कैसे करते हैं इसको सॉल्व। ठीक है, चलिए करते हैं अब इसको सॉल्व और देखते हैं यहाँ पे कि इन्होंने क्या लॉजिक लगाया है। तो ये देखिए यहाँ पे जैसे लिखा है GORAKH, तो गोरख लिखा है यहाँ पे, इनने किया है यहाँ पे 7, यहाँ पे किया है 6, यहाँ पे 9 किया है, यहाँ पे 1 किया है, यहाँ पे 2 किया है और यहाँ पर 8 किया है। आप सभी को पता है कि H आता है अपना 8 नंबर पे, K आता है 11 पे, A आता है 1 पे, 18 पे आता है R और O आता है 15 पे, G आता है 7 पे। देखिए G आता है 7 पे, इसमें एक ही अंक था तो इसको 7 ही लिख लिया, लेकिन यहाँ पे 5 और 1 है,
मतलब 15 लिखा है, यानी कि 5 और 1, तो इनको आपस में ऐड कर दिया और यहाँ पे 6 लिख दिया है। उसी प्रकार से यहाँ पे 8 और 1 9 हो गया है, 1 का 1 ही रहा है, 1 और 1 2 हो गया है, और 8 का 8 ही रहा है। ठीक है, तो बस कुछ नहीं किया है, इनके नंबर्स को आपस में पहले तो जो नॉर्मल नंबर दिख रहे हैं आपको, मतलब जो 1 से 9 तक हैं उनको तो जैसा का तैसा रखा है, लेकिन 9 से ऊपर है, जैसे 10 आ जाए, 11 आ जाए, तो उनके जो अंक हैं उनको आपस में ऐड कर दिया है। वैसे ही यहाँ पे श्याम को भी लिखा है, तो SHYAM। तो श्याम को यहाँ पे इन्होंने क्या लिखा है, देखिए M आता है अपना 13 पे, 3 और 1 हो जाएगा 4। उसी प्रकार से A आता है 1 पे, तो 1 का 1 ही रहेगा। Y आता है 25 पे, 25 का हो जाएगा 7। ठीक है, 5 और 2 7। 8 पे आ जाएगा H, 8 पे आएगा। उसके बाद S आता है अपना 19 पे, 19 यानी कि 9 और 1, 9 और 1 कितना हो जाएगा, 9 और 1 हो जाएगा 10। 10 का इन्होंने क्या लिखा है, 10 का इन्होंने लिखा है केवल 1 लिखा है। ठीक है, तो यहाँ पे 18 71 4 आप देख सकते हो। तो बस कृष्णा का कोड पूछा गया है हमसे, तो कृष्णा का कोड बड़े आसानी से निकलेगा, तो KRISHNA। तो कृष्णा में देखिए लास्ट में 1 आएगा, सभी में लास्ट में 1 दिख रहा है। यहाँ पे 11 पे आता है, तो 11 में क्या हो जाएगा, 11 में हो जाएगा यहाँ पे 1 और 1 2, यानी कि 2 से स्टार्ट होगा। उसके बाद के जो R है अपना, R आता है 18 पे, 18 का क्या होगा 8 और 1 यानी कि 9 हो जाएगा। उसके बाद I अपना 9 पहले से ही आता है। S को हमने क्या लिखा था, S 19 पे था, 9 और 1 हो गई, तो 10, 10 को लिखा था हमने खाली 1। ठीक है, उसके बाद जो H है अपना 8 पे आता है, N आता है 14 पे, 14 यानी कि 4 और 1 5। तो इस प्रकार से कोड बनेगा 29 91 85 1, 29 91 85 1, ऑप्शन बी। ऑप्शन बी में दिख रहा है 29 91 85 1, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बाकी सारे ऑप्शंस आपके यहाँ से हट जाएंगे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो बी है इस क्वेश्चन में राइट आंसर हो जाएगा। सो अब यहाँ पे अपने सामने अगला क्वेश्चन आ चुका है, और इस क्वेश्चन में कह रहे हैं कि नीचे घटना 1 और घटना 2 पर एक युग्म दिया गया है। आपको उनसे मतलब आपको उनके संबंधों की प्रकृति तय करनी होगी। मान लें कि दी गई जानकारी सही और अंतिम है। अब देखिए यहाँ पे आपको पहली घटना दी गई है कि समुद्र का स्तर लगातार बढ़ रहा है, तो सही बात है कि समुद्र का स्तर तो बढ़ रहा है। उसके बाद दिया गया है दूसरा घटना क्या दी गई है कि ग्लोबल वार्मिंग एक गंभीर समस्या है जिसका सामना दुनिया कर रही है। तो इस प्रकार का भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है। ठीक है, तो जो ग्लोबल वार्मिंग एक गंभीर समस्या है जिसका सामना दुनिया कर रही है। देखिए अब यहाँ पे जो समुद्र का, अब हमें कुछ ऑप्शंस इस प्रकार से दिए कि एक मुख्य कारण है और दूसरा क्या है, दूसरा मुख्य प्रभाव है। उसका सेकंड है कि एक प्रभाव है लेकिन दूसरा मुख्य कारण नहीं है। उसका जो थर्ड है, थर्ड में क्या कह रहे हैं ऑप्शन में कि 2 मुख्य कारण है और 1 मुख्य प्रभाव है, और फोर्थ में कह रहे हैं कि 2 मुख्य प्रभाव है लेकिन 1 मुख्य कारण नहीं है। देखिए अब जो हमने देखा कि ग्लोबल वार्मिंग एक समस्या है, तो ग्लोबल वार्मिंग एक समस्या है जिसका सामना दुनिया कर रही है, ये बात बिल्कुल सही है। ये क्या है, ये कारण ही तो है, ये एक मुख्य कारण है। मतलब जो दूसरा वाला है वो क्या है, एक मुख्य कारण है। उसके बाद जो अपना समुद्र का स्तर बढ़ रहा है, समुद्र का स्तर किस वजह से बढ़ रहा है, समुद्र का स्तर बढ़ रहा है अपना ग्लोबल वार्मिंग की वजह से। ठीक है, तो ग्लोबल वार्मिंग अपना एक मुख्य कारण है, उसका प्रभाव किस पे हो रहा है, समुद्र पे हो रहा है। ठीक है, तो मतलब 2 एक मुख्य कारण है और 1 मुख्य प्रभाव है। तो यहाँ पे जो अपना ऑप्शन सी है, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। सो अब अगला क्वेश्चन आ चुका है, और यहाँ पे कह रहे हैं कि निम्नलिखित श्रृंखला में कौन सी संख्या गलत है। यहाँ पे आपको बताना है कि कौन सी, यहाँ पे आपको एक सीरीज़ दी गई है, तो यहाँ पर आपको बताना है कि कौन सी संख्या गलत है। तो बड़े ही आसानी से इसका निकालेंगे, पहले आप लोग इसको सॉल्व करिए, तो हम मात्र इसको सेकंड्स में करने वाले हैं। सो देखिए करते हैं इसको सॉल्व और अपना राइट आंसर निकालने की कोशिश करते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे मैंने बताया है कि बहुत बढ़िया मेथड होता है इसको सॉल्व करने का, डिफरेंस मेथड। जब भी आपके सामने कोई श्रृंखला वाला क्वेश्चन आए, सीरीज वाला क्वेश्चन आए, तो आपको कुछ नहीं करना है, डिफरेंस मेथड अपनाना है। तो 24 लिखा है, उसके बाद लिखा है 49। ठीक है, उसके बाद क्या लिखा है 99, फिर उसके बाद 199, फिर उसके बाद 400, फिर उसके बाद लिखा है 799। तो जैसे अब हम देखेंगे यहाँ पे 24 से 49 हुआ है, कितना बड़ा है, 25 बड़ा है। पहले में जोड़ा गया है 25, दूसरे में कितना जोड़ा गया है, 50 जोड़ा गया है, 49 से 99 हो गया है। तीसरे में 100 जोड़ा गया है,
और चौथे में देखिए अब यहाँ पे हमें दिख रहा है साफ साफ 25 हो गया, 25 दूनी 50 हो गया, मतलब यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई, यहाँ पर भी 2 का मल्टीप्लाई, अगली स्टेप में भी 2 का मल्टीप्लाई, यानी कि यहाँ पर 200, मतलब 199 में 200 जोड़ना था, 199 में 200 जोड़ेंगे तो 399 होगा। इन्होंने लिखा कितना है 400, तो 400 एक गलत संख्या हो गई, ठीक है, मतलब गलत संख्या हमसे पूछी गई थी, 400 यहाँ पे गलत संख्या है। 400 की जगह क्या आना चाहिए, 400 की जगह आना चाहिए यहाँ पे 399, ठीक है, 399 राइट आंसर हो जाएगा। मतलब यहाँ पे जो गलत निकल के आई है वो हमारी है 400, मतलब यहाँ पे 400 राइट आंसर है, 400 राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो सी वाला है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। सो अब यहाँ पे अपने पास अगला क्वेश्चन आ चुका है और इसमें कह रहे हैं यहाँ पर कि कथन दिया गया है और निष्कर्ष दिए गए हैं। तो मैंने बताया है आपके सामने कि जो 2 क्वेश्चन इस प्रकार से आपके एग्जाम में आते हैं। तो पहले कथन में आपसे कुछ इस प्रकार से कहा गया है कि सभी चूहे बिल्लियाँ हैं, सभी चूहे बिल्लियाँ हैं, तो इसका चित्र बनाएंगे। जो चूहे हैं, जितने भी चूहे हैं वो क्या हैं, बिल्ली हैं, ठीक है, जितने भी चूहे हैं क्या हैं, बिल्ली हैं। उसके बाद कह रहे हैं कि कुछ बिल्लियां कुत्ते नहीं हैं, तो कुत्ते यहाँ पर अलग कर दो, तो कुत्ते यहाँ पर अलग हो जाएंगे। उसके बाद कह रहे हैं कि कुछ कुत्ते चूहे नहीं हैं, तो ये चीज़ एक गलत चीज़ है, हो भी सकते हैं, ठीक है, हो भी सकते हैं। तो यहाँ पर ये हम कह नहीं सकते कि कुछ कुत्ते चूहे नहीं हैं, या फिर अगले में कहा जा रहा है कि कुछ कुत्ते चूहे हैं। तो देखिए दोनों यहाँ पे अपोजिट दिए गए कि कुछ कुत्ते चूहे नहीं हैं और कुछ कुत्ते चूहे हैं, इनमें हम कुछ नहीं कह सकते हैं। तो मतलब यहाँ पे दोनों हमारी गलत हैं, हमें बताना होता है 100%, मतलब हमारा कौन सा सही हो सकता है, जो 100% होगा वही हमारा सही हो जाता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे कोई चीज़ 100% दिखती हुई नज़र नहीं आ रही है, इस वजह से एक भी सही नहीं है। तो राइट आंसर हो जाएगा ना तो निष्कर्ष 1 और ना ही निष्कर्ष 2 अनुसरण करते हैं, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। सो अब यहाँ पे आ चुका है आपके सामने बहुत अच्छा क्वेश्चन, और आप इस क्वेश्चन को करिए। इसको सॉल्व करने के लिए एक अच्छा ट्रिक बताऊँगा, पहले आप लोग इसको सॉल्व करिए। तो चलिए इसको करते हैं सॉल्व। तो देखिए सबसे पहले तो आप लोगों को एक बार इसको अच्छे से पढ़ना है क्वेश्चन को, और आपको एक शर्त पे आप लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे जब तक आपको दाएं बाएं पता नहीं है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिनको लेफ़्ट और राइट में कन्फ्यूजन रहती है। मतलब इंग्लिश में तो उनको याद रहता है कि लेफ़्ट कौन सा है राइट कौन सा है, लेकिन जो हिंदी में है वो भूल जाते हैं कि राइट मतलब दायां कौन सा है और बायां यानी कि लेफ़्ट कौन सा है। तो यहाँ पे आपको इसका ध्यान रखना है। तो यहाँ पे आपको पहले एक बार अच्छे से पढ़ना है क्वेश्चन को। तो क्वेश्चन में कुछ इस प्रकार से कहा जा रहा है कि 6 व्यक्ति दिए गए हैं आपके सामने, राज, श्रुति, प्रिया, मोहन, अजीत और गीत, ठीक है। एक वृत्ताकार मेज के चारों ओर अंदर की ओर मुख करके बैठे हुए हैं। मोहन प्रिया के दाएं से दूसरे स्थान पर बैठा हुआ है और प्रिया, अब देखिए सबसे पहले तो आपने पढ़ लिया कि एक वृत्ताकार मेज है, मतलब सर्किल के आकार की मेज है, तो इसमें आपको बैठाना है। तो देखिए इसमें बैठाते हैं, एक पहले सर्किल आकार की मेज़ बनाते हैं। तो सर्किल आकार की मेज़ बनानी, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 लोगों को बैठा दिया आपने। अब उसके बाद कह रहे हैं कि मोहन प्रिया के दाएं ओर से दूसरे स्थान पे, तो आपको पहले एक की पोजीशन फिक्स करनी पड़ेगी। इसमें गोल वाले मतलब जो मेज़ अपनी सर्किल आकार की आती है, गोल आकार की आती है, वृत्ताकार की आती है, तो आपको बस यही करना होता है। उसमें सबसे पहले तो एक पोजीशन फिक्स करो। तो जैसे हमने कर ली यहाँ पे कि प्रिया, तो प्रिया को मान लो यहाँ पे प्रिया यहाँ पर है, ठीक है। तो प्रिया के दाएं से दूसरे स्थान पे कौन बैठा है, मोहन, मतलब एक इधर और इधर, मतलब यहाँ पे आ जाएंगे मोहन। उसके बाद कह रहे हैं अगली स्टेप में क्या कह रहे हैं, और प्रिया राज के बाएँ से तीसरे स्थान पर बैठी है। मतलब अब राज का बायाँ किधर होगा, अब जो राज है उसका बायाँ किधर होगा, तो राज को पहले यहाँ पे अपन बिठाएंगे, जो अपना इधर वाला है इस पे बिठाएंगे। अब इसका जो बायां है तो वो होगा अपना इधर के साइड, तीसरे स्थान पे 1 2 3 यहाँ पे बैठी है प्रिया, बिल्कुल सही है। उसके बाद अगली स्टेप में कहा जा रहा है कि अजीत मोहन के दाएं से दूसरे स्थान पर है। जो अजीत है मोहन के दाएं से दूसरे स्थान पर है। अब देखिए इन सभी का मुँह अंदर की तरफ है, तो जो मोहन का दायाँ होगा वो इस दिशा में होगा, ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज दिशा में होगा। तो अब मोहन के दाएं से दूसरे स्थान पर कौन बैठा है, अजीत बैठा है। अब देखिए एक यहाँ पे दायां से 1 और 2 यहाँ पर बैठा है अजीत।
उसके बाद अगली स्टेप में क्या कहा जा रहा है आपसे, अगली स्टेप में कहा जा रहा है कि मोहन के दाएं से दूसरे स्थान पर है और गीत मोहन के पड़ोसी नहीं है। अब मतलब यहाँ पे मोहन का पड़ोसी केवल एक ही बचा है, गीत तो हो नहीं सकती, बची कौन है, श्रुति। श्रुति यहाँ पे आ जाएगी और गीत यहाँ पे आ जाएगी। तो बस यही बन गया हमारे सामने। अब हमसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि गीत के दाएं चौथा कौन है। तो जो गीत है उसके दाएं में चौथा कौन है। तो जो गीत है इसका अंदर की साइड मुंह है, तो इसका दायां होगा इधर की साइड, ठीक है। अब इधर की साइड होगा तो 1 2 3 4, यानी कि जो दायां है, गीत के दायां चौथा कौन है, तो राज यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। राज, राज यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी में आपको साफ साफ दिख रहा है यहाँ पे राज इसका राइट आंसर है। आप लोग एक बार इसको चित्र को अच्छे से देख लो और घर पे अच्छे से बनाने की कोशिश करना, एक बार इसको क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना, क्योंकि देखिए इस प्रकार के क्वेश्चन तब आते हैं जब आप लोग इसमें बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करते हो जब तभी आपको समझ में आने लगता है कि कौन सा किसका दायां है और कौन सा किसका बायां है, ठीक है। तब आपको जो ऐसा क्वेश्चन आएगा, अन्यथा आप लोग हमेशा इसमें कन्फ्यूज़न में ही रहोगे, ठीक है। सो अब हमारे सामने आ चुका है नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा अच्छा है और इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए यहाँ पे। और इसमें देखिए कह रहे हैं कि अक्षरों के उस संयोजन का चयन कीजिए जिसे दी गई श्रृंखला के रिक्त स्थानों में क्रमिक रूप से रखने पर श्रृंखला पूरी हो जाएगी। तो यहाँ पे आपको एक सीरीज़ दी गई है, इसमें आपको इन ऑप्शंस को रख के चेक करना है कि हमारा कौन सा वाला होने वाला है। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले तो आपको इनको गिनना है, मतलब कितने लेटर्स हैं इसमें टोटल। तो हम पहले तो इसमें लेटर्स को गिनेंगे, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। तो यहाँ पे जो 18 लेटर हैं टोटल हमारे पास, कितने लेटर्स हैं, 18 लेटर्स हैं। तो 18 लेटर्स हैं हमारे पास। अब हमारे पास कुछ ऑप्शन नहीं बचता, लेकिन हमने जैसे यहाँ पे देखा कि वाई के पहले ओ है, तो यहाँ पे जो अपना ओ है इसके बाद में क्या आएगा, वाई आएगा। तो यहाँ पर हमारा जो कौन सा वाला, मतलब 1 ब्लैंक 2 ब्लैंक 3 ब्लैंक 4 ब्लैंक, और जो 5वें नंबर का ब्लैंक है उसके स्थान पे अपना वाई आना चाहिए। अब देखेंगे ऑप्शन, तो 1 2 3 4 5, एक तो वाई इसमें आ रहा है, उसके बाद देखा यहाँ पे तो यहाँ पर तो वाई आ नहीं रहा है, ठीक है। यहाँ पे चौथे नंबर पे आ रहा है, यहाँ पर 5वें नंबर पर आ रहा है, यहाँ पर 5वें नंबर पे आ रहा है। तो मतलब इससे तो हमारा एक ऑप्शन तो चला गया, कम से कम एक ऑप्शन चला गया सी वाला, ठीक है। अब देखिए ओ के पहले क्या है यहाँ पे, तो ओ के पहले है जेड। अब जो हमारा लास्ट वाला ऑप्शन है उसमें जेड आना चाहिए, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है। अब देखिए यहाँ पे टी के पहले हमें पता नहीं है यहाँ पर कि टी के पहले क्या है, लेकिन हमें यहाँ पे जेड के बाद में पता है कि जेड के बाद में क्या है, तो जेड के बाद में यहाँ पे है ओ। तो देखिए यहाँ पे जो अपना सेकंड वाला वो है, जो अपना सेकंड वाला ऑप्शन, मतलब सेकंड वाला ब्लैंक है, उसके स्थान पे आना चाहिए ओ। इन्होंने लिखा है एन, तो ये नहीं हो सकता है, मतलब ये वाला ऑप्शन भी चला गया। तो मतलब अपने दो ऑप्शन चले गए, ऑप्शन बी और ऑप्शन सी। उसके बाद हम देखेंगे आगे कि अब हम आगे क्या करेंगे, मतलब आगे कैसे, मतलब आगे क्या किया जाए। तो जैसे हमने देखा यहाँ पे, अब हमें क्या दिख रहा है, जेड के पहले क्या आना चाहिए, जेड के पहले यहाँ पर है टी, तो यहाँ पर भी टी होना चाहिए, ठीक है। तो जेड के पहले यहाँ पर भी टी होना चाहिए। अब देखिए ये कौन से नंबर का ब्लैंक था, 1 2 3 4, तो चौथे नंबर पे टी किस में है पहले, तो आप ये देखो इसमें भी है और इसमें भी है। तो देखिए हमारी हो गई तबीयत ख़राब, अब क्योंकि यहाँ पे टी इसमें दिख रही है। तो अब देखिए एक सीरीज आपको दिख रही है NTZOYK, तो NTZOYK। अब देखिए जो टी है इसके पहले क्या आना चाहिए, तो टी के पहले आना चाहिए एन, तो मतलब पहले ऑप्शन, पहले जो ब्लैंक था उसमें भर गया एन। अब उसके बाद आया है जो अपना ओ, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे एन के पहले क्या है, एन के पहले है के, तो बस बन गया हमारा, बन गया ना। जो अपना तीसरा वाला ब्लैंक है वो डिसाइड करेगा कि हमारा राइट आंसर क्या होगा। तो तीसरे वाले ब्लैंक में भरा है हमने के, इसमें क्या भरा है, टी भरा है, तो इस वजह से ये गलत हो गया। बचा कौन सा रह गया ऑप्शन, ऑप्शन नंबर डी बचा रह गया यहाँ पे। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो अगर आप लोगों को इसके बारे में समझ में नहीं आया है, वैसे समझ में आ गया होगा लेकिन नहीं आया, तो आप लोग इसको एक बार फिर से देख लो, वीडियो को पीछे करके फिर से देख लो, तो आपको बहुत ज़्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा। और आपको ऐसे ही सॉल्व करना है, जब आपके सामने 16 मतलब 16 लेटर्स की कोई संख्या मतलब ऐसी आए, तो आपको 4-4 के पेयर में डिवाइड कर लेना है, ठीक है। लेकिन 16 से ज़्यादा की आए तो फिर तो आपको ऐसे ही चेक करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए, सो अब हमारे सामने आ चुके हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को।
तो नेक्स्ट में यहाँ पे आपसे कुछ इस प्रकार से कहा जा रहा है कि यदि प्लस का अर्थ क्या दिया गया है, विभाजन यानी कि डिवाइड, उसके बाद माइनस का अर्थ दिया गया है गुणा, और जो अपना डिवाइड है उसका अर्थ क्या दिया गया है, उसका अर्थ दिया गया है क्या, उसका अर्थ दिया गया है माइनस, ठीक है। उसके बाद जो गुणा है, गुणा का अर्थ दिया गया है जोड़। तो अब हमसे कहा जा रहा है कि निम्नलिखित समीकरण में ए का मान क्या होगा, तो ए के मान के बारे में आपको बताना है। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बस आपको चिन्ह चेंज ही तो करने हैं, तो चिन्ह चेंज कर लीजिए और राइट आंसर निकाल लीजिए। तो करते हैं इसको सॉल्व। देखिए 200 यहाँ पे लिखा हुआ है और जो प्लस है उसके स्थान पे क्या आना चाहिए, विभाजन यानी कि डिवाइड आना चाहिए। यहाँ पे 10 लिखा हुआ है, उसके बाद माइनस की जगह पे क्या आएगा, गुणा आएगा। यहाँ पे 25 लिखा हुआ है। अब देखिए जो गुणा है, गुणा के स्थान पे क्या आएगा, जोड़ आएगा, ठीक है, जोड़ हो गया यहाँ पे। अब जो डिवाइड है उसके स्थान पे क्या आएगा, माइनस, तो यहाँ पे माइनस। बराबर में ए है, ए का मान निकालना है हमें। तो 200 का 10 में 200 से 10 200 में 10 का भाग देंगे तो यहाँ पे 20 बचेगा। 20 × 25 हो जाएगा, प्लस यहाँ पे कितना था, मैंने यहाँ पे लिखा नहीं, प्लस यहाँ पे 60 था, तो ठीक है यहाँ पे 60 हो जाएगा -20। अब देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा है कि इनका जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 500। 500 + 60 - 20, तो 500 में 60 जोड़ेंगे तो 560 हो जाएगा। उसमें से 20 घटाएंगे तो 540 बचेगा। अब 540 ऑप्शन में दिख रहा है, यहाँ पे बिल्कुल दिख रहा है, यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा 540, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का 540, ठीक है। उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। बस हमने इसमें बेसिकली कुछ नहीं किया है, अपने जो चिन्ह थे उनको चेंज कर दिया है। मतलब यहाँ पे जो हमें चिन्ह दिए गए थे कि प्लस का मतलब क्या है, प्लस का मतलब डिवाइड है, तो बस हमने डिवाइड लगा लिया। माइनस का मतलब क्या है, तो माइनस का मतलब गुणा था, तो वो हमने लगा लिया। तो इस प्रकार से हमने इसको सॉल्व किया है। सो अब हमारे सामने आ चुका है अगला क्वेश्चन, और ये भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा क्वेश्चन है। और इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए पहले तो आप, फिर उसके बाद हम करेंगे इसको सॉल्व। तो करते हैं इसको सॉल्व और अच्छे से करेंगे कि इसमें क्या लॉजिक लगा रहे हैं। तो देखिए जैसे यहाँ पे लिखा है गॉड, तो गॉड को इन्होंने 55 लिखा है। 55 किस प्रकार से लिख सकते हैं, तो देखिए जैसे अपना ये आता है 7 पे, ये आता है 15 पे, ये आता है अपना कितने पे, 4 पे। तो 15 4 19 और 7 कितने होते हैं, तो 15 4 19 7 होते हैं 26। 26 का अगर 2 से मल्टीप्लाई भी करते हैं तो 26 दूनी 52 होंगे, ना कि 55। तो मतलब इन्होंने कुछ इसमें ये लॉजिक तो लगा नहीं सकते अपन, ठीक है। अब लेकिन हम जैसे देखें कि यहाँ पे इसका अपोजिट भी लिख सकते हैं। कि कैसे लिख सकते हैं, जैसे जी आता है अपना 7 पे, इसका अपोजिट होता है टी जो कि 20 पे आता है, उसके बाद 15 पे आता है ओ। अब यहाँ पे जो ओ का अपोजिट होता है वो होता है एल, एल आता है अपना 12 पे। उसके बाद हमने देखा डी, डी का अपोजिट क्या होता है, डी का अपोजिट होता है डब्ल्यू यानी कि 23 नंबर पे। अब देखिए इसको ऐड करेंगे तो यहाँ पे 43 हो जाएगा, 20 और 23 जोड़ के 43, 43 और 12 हो जाएगा 55। तो बस ये लॉजिक लगाया है इसमें। आप लोग इसको भी चेक कर सकते हो, मेक को भी इन्होंने इसी प्रकार से लिखा होगा। तो बस हम यहाँ पे सीधा सीधा निकालेंगे वाइट का, तो BYTE निकाला हमने। तो BYTE जैसे B का अपोजिट क्या होता है, V का अपोजिट होता है Y, और Y का अपोजिट होता है V, ठीक है। उसके बाद T का अपोजिट होता है G, E का अपोजिट होता है V। अब देखिए V आता है अपना 22 पे, G आता है अपना 7 पे, B आता है अपना 2 पे, और Y आता है अपना 25 पे। अब देखिए कैसे हो जाएगा, इसका बड़ा आसान हो जाएगा। तो देखा हमने जैसे यहाँ पे 5 और 2 7, 7 14, 14 और 2 16 की 6। अब देखा इकाई का अंक किस में 6 है, तो देखिए यहाँ पे तो दिख रहा है 3, यहाँ पे दिख रहा है 2, यहाँ पे दिख रहा है 2, तो ये तीनों ऑप्शन चले गए, बचा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए बचा, यहाँ पे आपको जोड़ने की ज़रूरत नहीं पड़ी, ठीक है। तो आपको कुछ ट्रिक्स वगैरह लगानी होती हैं इसी प्रकार की, कि आप लोग कैसे आपका टाइम बचे, वो चीज़ आपको समझ में आनी चाहिए, ठीक है। अगर आप लोग इसको जोड़ते तो थोड़ा सा और टाइम लग जाता। तो आपने सीधा देखा कि इकाई का अंक 6 केवल इसी में है, तो बस राइट आंसर यही हो सकता है, क्योंकि सारे ऑप्शन हमारे यहाँ से कट गए हैं। तो बस इसको जोड़ लेंगे तो और राइट आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे कितना था, हुआ था 16 हुआ था, यहाँ पे एक हासिल आ जाएगी, तो यहाँ पे बचेगा 5, तो हो जाएंगे 56, ठीक है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन आ चुका है, ये क्वेश्चन भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए। यहाँ पे आपको एक सीरीज़ दी गई है, श्रृंखला दी गई है, और श्रृंखला में आपको प्रश्न चिन्ह के स्थान पे बताना है कि कौन सा अक्षर समूह आएगा, कौन सा अक्षर समूह आएगा, उसके बारे में आपको बताना है। तो देखिए करिए इसको सॉल्व। पहले तो आप लोग करेंगे सभी, ठीक है, फिर उसके बाद हम करेंगे।
सो करते हैं इसको सॉल्व। कैसे करेंगे, देखिए यहाँ पे लिखा है LOK लिखा है, इसको LOK लिखा है। उसके बाद लिखा है NM और I, अगले में लिखा है PKG। अब देखिए L आता है अपना 12 पे, ये आता है 14 पे, और P आता है अपना कितने पे, 16 पे। तो देखिए पहले से पहली स्टेप में जा रहे हैं, 2 जोड़ रहे हैं। पहले से पहली स्टेप में जाया जा रहा है तो 2 जोड़ा जा रहा है। तो R जब अपना 18 पे आता है, उसमें 2 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, उसमें 2 जोड़ेंगे हो जाएगा 20, और 20 पे आता है अपना T। अब देखेंगे कि T से कौन सा ऑप्शन स्टार्ट है, तो वही देखिए यहाँ पे एक ये ऑप्शन चला गया, एक ये ऑप्शन चला गया, एक ये ऑप्शन चला गया। T से केवल यही ऑप्शन स्टार्ट है, तो राइट आंसर यही हो जाएगा। ठीक है, तो ये राइट आंसर यहाँ पे, तो राइट आंसर की बात हुई है। जैसे मैंने बताया आपको, राइट आंसर अगर निकालना है तो ये हो जाएगा। अब अगर आपको इसके बारे में पूरा जानना है कि इसमें किस प्रकार से ट्रिक क्या लगी है, मतलब इसमें लॉजिक क्या लगाया गया है, तो वो देखते हैं। तो LOK लिखा है पहले, फिर NMI लिखा है, NMI, फिर उसके बाद लिखा है PK और G, अगले में लिखा है RI और E। और अगला हमसे पूछा जा रहा है कि क्या होगा। देखिए यहाँ पे जैसे यहाँ पे L है, N है, P है, R है, तो 2 का अंतर है, तो अगले स्टेप में T आएगा। उसके बाद O है अपना 15 पे आता है, M आता है 13 पे, यहाँ पे K आता है 11 पे, यहाँ पे I आता है 9 पे, मतलब 2 घटाते जा रहे हैं। तो 9 में से भी 2 घटा देंगे, 9 में से यानी कि I में से 2 घटा देंगे, बचेगा अपना G। अब देखिए यहाँ पे K आता है अपना 11 पे, I आता है 9 पे, तो यहाँ पर फिर से 2 घटाया है, फिर से 2 घटाया, फिर से 2 घटाया, तो E में से यानी कि 5 में से 2 घटाएंगे, 3 बचेगा, 3 पे आएगा C। तो TGC राइट आंसर हो जाएगा, जो कि हम पहले ही डिस्कस कर चुके थे। तो अब आपको डिसाइड करना है कि आपको कैसे करना है। ठीक है, तो मैंने आपको दोनों तरीके बता दिए, तो राइट आंसर अपना B हो गया, ऑप्शन नंबर। तो अब आपके सामने एक अच्छा क्वेश्चन आ चुका है, और इस क्वेश्चन को करिए। यहाँ पे आपसे स्वीट्स का कोड पूछा जा रहा है। इसमें कह रहा है कि TCP इज इक्वल टू ड्रिंक है, ड्रिंक फ्रूट जूस, कॉमा C की ली बराबर क्या कह रहे हैं, जूस इज स्वीट। और अगले स्टेप में कह रहे हैं कि ली री मी ही इज़ इंटेलिजेंट। ठीक है, तो इस प्रकार से यहाँ पे आपसे स्वीट का कोड पूछा गया है। तो स्वीट का कोड क्या होगा, बताइए आप लोग एक बार कि स्वीट का कोड क्या होगा। तो देखिए हम करते हैं इसको सॉल्व, और इसका निकालते हैं स्वीट का कोड, कि स्वीट का कोड क्या है। जैसे हमने देखा TCP, और इसमें लिखा है ड्रिंक फ्रूट और जूस। उसके बाद हमने देखा C की ली, उसके बाद जूस इज़ स्वीट। अब देखिए यहाँ पे जो अपना सेकंड वाला था और फर्स्ट वाला था, इसमें जूस कॉमन है, जूस कॉमन आप में दोनों में दिख रहा है, और इसमें C कॉमन है, मतलब जूस जो अपना जूस है JUIC, जूस का कोड क्या हो जाएगा, C हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद हमने देखा अगली स्टेप में यहाँ पे कि इज दिखाया है यहाँ पे, और इसमें इज दिख रहा है आपको। ठीक है, इज दोनों में कॉमन है, और इसमें ली री मी लिखा है, इसमें C की ली, तो ली यहाँ पे कॉमन दिख रहा है, मतलब जो इज का कोड हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ली हो जाएगा। अब अगली स्टेप में यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि, तो अब देखिए यहाँ पे हमसे पूछा जा रहा है कि स्वीट का कोड क्या है। तो देखिए जूस का कोड हमें पता है C है, और जो अपना ली है किसका कोड है, इज का कोड है। तो बचा कौन सा रह गया ऑप्शन, यहाँ पे बचा रह गया यहाँ पे की ही बचा रहेगा, क्योंकि C अपना किसका कोड है, जूस का, ली अपना इज का कोड है, तो बचा रह गया की, तो की हो जाएगा अपना स्वीट का कोड। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर B, यानी कि KEE इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए सो अब हमारे सामने अगला क्वेश्चन आ चुका है, और अगले क्वेश्चन में कह रहे हैं, तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा क्वेश्चन है, और इसमें कह रहे हैं कि एक निश्चित कूट भाषा में शार्प को लोटन कहा जाता है, उसी प्रकार से उसी कूट भाषा में वेपेड का कोड क्या होगा। तो देखिए आपके जो कोडिंग डिकोडिंग होती है, तो कोडिंग डिकोडिंग आपको ऐसा करके जाना है चैप्टर की, आप लोग बस सवाल को देखो और सॉल्व कर दो, क्योंकि कोडिंग डिकोडिंग आपके 5 से 6 क्वेश्चन बनाती है। किसी भी तरीके से पूछें, भले ही वो आपके सीरीज बना दें उसकी, या फिर कुछ लॉजिक एनालॉजी बना दें उसकी, मतलब वो कुछ भी तरीके से पूछ सकते हैं आपसे कोडिंग डिकोडिंग से ही। ठीक है, तो आपको कोडिंग डिकोडिंग एक ऐसा चैप्टर रहता है, बेस वाला चैप्टर होता है वो आपका अंग्रेजी जो वर्णमाला होती है आपकी, उससे संबंधित आपके सारे क्वेश्चंस बन जाएंगे उसी से। ठीक है, तो आपको कोडिंग और डिकोडिंग चैप्टर बहुत ज़्यादा अच्छे से करके जाना है। तो देखिए यहाँ पे अब हमसे शार्प लिखा है उसको कुछ इस प्रकार से लिखा है। अब देखिए यहाँ पे लिखा कैसे है वो देखते हैं। तो पहले लिखा है इन्होंने शार्प SHAR और P। तो
तो शार्प लिखा है, उसको लिखा है इन्होंने लोटन, तो LOAT और N। अब देखिए यहाँ पे इन्होंने कुछ इस प्रकार से लॉजिक लगाया है क्रॉस पैटर्न का। जो क्रॉस पैटर्न है वो कुछ इस प्रकार से लगाया है, जो बीच वाली संख्या है उसको जैसा का तैसा रखा है। उसके बाद इन्होंने क्या किया है, H आता है अपना 8 पे, L आता है 12 पे, तो मतलब पहली स्टेप में जोड़ा है 4, S आता है 19 पे, O आता है 15 पे, दूसरी स्टेप में घटाया है 5, और तीसरी स्टेप जैसी की तैसी रखी गई है। ठीक है, इसमें 0 जोड़ा गया है, 0 घटाया गया है। उसके बाद अगली स्टेप में देखिए मैंने बताया यहाँ पे इस टाइप से चल रहे हैं इसमें, तो यहाँ पे +4 हुआ है, यानी कि P आता है 16 पे, T आता है 20 पे, तो यहाँ पे +4 हुआ है। R आता है 18 पे, N आता है 14 पे, तो यहाँ पे -4 हुआ है। देख सकते हो +4 -4 और +4 -4 बीच वाली संख्या पे कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। तो बस वैपिड का निकालना है, VAPID। तो वैपिड का निकालेंगे तो P अपना जैसा का तैसा रहेगा। ठीक है, अब देखिए एक तो इसमें ऑप्शन में नहीं है P और इस ऑप्शन में नहीं है। उसके बाद हम जैसे देखेंगे यहाँ पे A अपना इधर आएगा और A अपना इधर जाएगा, इस प्रकार से अपना क्रॉस पैटर्न चलेगा। तो A आता है अपना 1 पे, और 1 में अगर यहाँ पे 4 जोड़ना पड़ेगा, यहाँ पे 4 घटाना पड़ेगा, यहाँ पर 4 जोड़ना पड़ेगा, यहाँ पर 4 घटाना पड़ेगा। तो A में 4 जोड़ेंगे तो बचेगा, हो जाएगा 5, यानी कि 5 पे आएगा E। उसके बाद B आता है अपना 22 पे, 22 में 4 घटाएंगे यानी कि बचेगा 18, 18 पे आता है R। ठीक है, अब देखा यहाँ पे P है तो P का P लिख लेंगे। उसके बाद D आता है 4 पे, 4 में 4 जोड़ देंगे तो 8 हो जाएगा, 8 पे आएगा H। I आता है 9 पे, 9 में 4 घटाएंगे तो 5 बचेगा और 5 पे आता है E। तो देखिए E से ही स्टार्ट हो रहा है और E से ही ख़त्म हो रहा है, आपको सीधा सीधा दिख गया होगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर C। ऑप्शन नंबर C यहाँ पे आपको सीधा सीधा दिख गया होगा। आप लोग भले ही एक निकाल लेते, मतलब शुरू का एक लेटर निकाल लेते तो भी आपका बन जाता। वो तो आपके ऑप्शंस के ऊपर डिपेंड करता है कि आपका ऑप्शन एग्जामिनर कैसा दे रहा है। कई बार क्या होता है एग्जामिनर एक एक लेटर आपको चेक करना पड़ता है, बस खाली एक लेटर में आपको थोड़ा सा घुमा देता है वो। ठीक है, उसी में बहुत सारे स्टूडेंट आउट हो जाते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर C राइट आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, सो अब देखते हैं यहाँ पे अपने सामने नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो आपको बने रहना है वीडियो में एंड तक, और आपको एंड में अपना स्कोर ज़रूर बताना है कि आज आप लोगों ने कितना स्कोर किया। ठीक है, तो अगर आप लोग स्कोर बताओगे तो मैं आपके लिए और अच्छे अच्छे क्वेश्चंस लेके आने की कोशिश करूँगा। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ इस प्रकार से कहा जा रहा है कि M गुणा N का अर्थ है कि M N का भाई है, M प्लस N का अर्थ है कि M N का पिता है। अगली स्टेप में कह रहे हैं कि M डिवाइड N का अर्थ है कि M N की पुत्री है। अगली स्टेप में कहा जा रहा है कि M माइनस N का अर्थ है कि M N की पत्नी है। तो यहाँ पे अब हमें दिया गया है ये कि x माइनस जेड प्लस वाई है, तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो देखिए सबसे पहले तो हमें इसका एक बनाना पड़ेगा चित्र, तो फैमिली ट्री बनाएंगे इसका। पहले देखिए यहाँ पे x माइनस जेड लिखा है, तो माइनस का अर्थ क्या है, तो देखिए यहाँ पे जो माइनस है उसका अर्थ है कि M N की पत्नी है, मतलब जो x है वो किसकी पत्नी है, जेड की, मतलब x लेडीज़ है। तो लेडीज़ को हम इस प्रकार से व्यक्त करते हैं इस ट्राइंगल से। उसके बाद प्लस लगाएंगे यानी कि पत्नी हो जाएगी किसकी, जेड की। जेड को हम सर्किल से व्यक्त करेंगे, यानी कि जो पुरुष होता है उसको हम सर्किल से व्यक्त करेंगे, और जो महिला होती है उसको हम ट्राइंगल यानी कि त्रिभुज से व्यक्त करेंगे। अब देखिए यहाँ पे प्लस वाला रिलेशन क्या कह रहा है, तो M N का पिता है, तो प्लस वाला यानी कि Z किसका फादर है, Y का। तो Y के बारे में अभी पता नहीं है कि Y लड़का है या लड़की, तो उसके बारे में बाद में देखेंगे। अब हमें यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है कि Y X के पिता की बहन है। Y X के पिता की बहन है क्या, नहीं है, क्योंकि Y इसकी माँ है। Y क्या है, सॉरी Y इसका जो लड़का या लड़की हो सकता है, लेकिन X क्या है, इसकी माँ है। ठीक है, X इसकी माँ है। अब देखिए अगला ऑप्शन कह रहा है, तो मतलब पहला ऑप्शन तो हो नहीं सकता है। उसके बाद अगला ऑप्शन कह रहा है कि Y जो X है वो Y की पुत्री है, तो X Y की पुत्री है क्या, ये गलत हो गया, क्योंकि X Y की माँ है। X क्या है, माँ है Y की। अगले में कह रहे हैं कि X Y की माता है, तो वही चीज़ कह रहे हैं X Y की माता है, ये वाला बिल्कुल सही है जो कि हमने यहाँ पे निकाला है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर C हो जाएगा। अगले में कह रहे हैं कि X Y के पिता की बहन है, तो ये भी गलत है। तो बचा ऑप्शन ऑप्शन C बचा, यहाँ पे ऑप्शन C राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। तो अब यहाँ पे आ चुका है आपके सामने एक और क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है जिसमें कुछ इस प्रकार से कहा जा रहा है कि उस विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए शब्दों को उस सही क्रम में दर्शाता है जिस क्रम में वे अंग्रेजी शब्दकोश में होते हैं।
तो आपको एक अंग्रेजी जो डिक्शनरी होती है उसके क्रम में लगाना है पहले तो इसमें बेसिकली आपको करना क्या होता है, कॉमन लेके ढूंढना पड़ता है। तो आप लोग जब इसको कॉमन लोगे तो आपका राइट आंसर निकल के आएगा। देखिए जैसे यहाँ पे एम के बाद ए है, एम तो सभी में कॉमन है, एम तो सभी में कॉमन है, लेकिन हम करेंगे कैसे, तो एम के बाद जो भी संख्या अंग्रेजी वर्णमाला में पहले आएगी उसको लेंगे। तो एम के बाद आता है ए यहाँ पे, और यहाँ पर भी ए, तो इनमें से पहला आना चाहिए क्योंकि ए हमारा अंग्रेजी वर्णमाला में सबसे पहले आता है, ठीक है। तो एम यहाँ पे इनमें से कौन सा वाला पहले आएगा, देखिए ए के बाद क्या है, अब ए के बाद है एन और ए के बाद है एल। तो एल और एन में से क्या पहले आना चाहिए, एल और एन में से पहले आएगा एल यानी कि 4th नंबर का, उसके बाद आएगा अपना 1st नंबर का। तो यहाँ पे एक ऑप्शन ये और एक ऑप्शन ये, 2 ऑप्शन चले गए अपने पास, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे अपना ये दिख रहा है आपको, यहाँ पे अब देखेंगे हम इसमें कॉमन की और क्या कॉमन है। तो देखिए एम ई कॉमन है, एम ई कॉमन है, और यहाँ पे आई है, तो आई तो बाद में आएगा। तो एम ई और एम ई में से हमें देखना है। तो देखिए यहाँ पे एम ई के बाद एम लिखा है, यहाँ पे एल लिखा है, तो एल वाला पहले आएगा यानी कि तीसरे वाला पहले आएगा। तो ये भी ऑप्शन चला गया, बचा रह गया ऑप्शन नंबर ए। अब देखिए यहाँ पे बचा रह गया, इसके बाद 2 आएगा, 2 नहीं सॉरी, इसके बाद क्या आएगा 5 आएगा, इसके बाद जो बचा रह जाएगा वो आ जाएगा। तो यहाँ पे जो बचा रह गया वो आ गया, मतलब 41, 35, 2 राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे आ चुके हैं आपके कुछ इस प्रकार के सवाल जिसमें आपको चित्र से संबंधित सवाल मिलेंगे। देखिए इसमें कह रहे हैं कि एक ही पासे के 2 भिन्न स्थितियाँ दी गई हैं जिसमें फलकों में 1 से लेकर 6 तक लिखा हुआ है, 6 तक अंकित किया गया है। यदि पासा क्या किया गया है, यदि पासा 6 पर टिका हुआ है तो उस पासे उस संख्या का चयन कीजिए जो शीर्ष पर होगी। तो जैसे हमें जो पासा है मतलब उसके नीचे फलक पर अगर 6 है तो उसकी अपोजिट फलक पर क्या होगा, यानी कि ऊपर वाली फलक पर क्या होगा उसके बारे में आपको बताना है। आपके सामने ऑप्शंस भी यहाँ पे दिए गए हैं तो आप लोग बता सकते हो। तो हम इसको कहते हैं सॉल्व। तो हमें इसमें करना क्या होता है, इसमें ढूंढना होता है कॉमन। तो कॉमन हम ढूंढेंगे, जैसे यहाँ पे कॉमन है दोनों में 6, तो 6 को लिख लेना है आपको 2 बार। उसके बाद आप लोग क्या करोगे, अब इसको क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज दिशा में चलना है। तो जिसमें मतलब आप जिस भी दिशा में चलो, जैसे क्लॉकवाइज चल रहे हो तो दोनों पासों में क्लॉकवाइज ही चलना, और जैसे एंटी क्लॉकवाइज चल रहे हो तो दोनों पासों में एंटी क्लॉकवाइज ही चलना, ठीक है। तो यहाँ पे क्लॉकवाइज चलते हैं, यहाँ पे पहले लिखा है 3, फिर उसके बाद लिखा है 5। अब देखिए यहाँ पे 6 के बाद लिखा है 4, अब 6 के उसके बाद क्या लिखा है 2 लिखा है। अब जो निकल के आए वो एक दूसरे के अपोजिट है, यानी कि 5 का अपोजिट 2, 3 का अपोजिट 4। अब यहाँ पे लिखा था कि 1 से 6 तक अंकित हैं। अब देखिए 3 का 4 हो गया, 5 का 2 हो गया, बचा रह गया 1। 1 का अपोजिट क्या हो जाएगा, 1 का अपोजिट हो जाएगा 6, ठीक है। तो बस यही राइट आंसर हो जाएगा। मतलब जो शीर्ष पर संख्या आएगी 6 पर पासा अगर टिका है तो उसके जो शीर्ष पर संख्या आएगी वो क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। मतलब 6 का अपोजिट हो जाएगा 1। यहाँ पे आपसे सीधा सीधा विपरीत अंक पूछा गया था, तो विपरीत अंक हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी यानी कि 1, ठीक है। उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो समझ में आ गया, प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करना एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अब यहाँ पे अपने सामने अगला क्वेश्चन है, इसमें कह रहे हैं कि सही विकल्प का चयन कीजिए। यहाँ पे आपको एक आकृति दी गई है, इसको मोड़ा गया है और आपको इसमें बाद में इसको खोलना है। तो ये आकृति खोल के कैसी बनेगी उसके बारे में आपको बताना है। देखिए जैसे हम देखेंगे पहला ऑप्शन, तो पहला ऑप्शन हमारा जैसे तैसे हो नहीं सकता है। क्यों नहीं हो सकता है, तो देखिए जैसे हमने पहले ऑप्शन को देखेंगे तो सर्किल अपना कुछ इस तरफ है, तो एक सर्किल अपना इधर आएगा, तो एक सर्किल अपना इधर आएगा, तो यहाँ पे पहला ऑप्शन हो नहीं सकता है। उसके बाद सेकंड ऑप्शन में बिखरे पड़े हैं, यहाँ पे कुछ भी नहीं है, तो ये भी गलत है। उसके बाद इसमें देख सकते हो आप लोग, तो इसमें जैसे हम देखेंगे यहाँ पे इस प्रकार से बनेगा एक, और ये अपना जाएगा इधर, ठीक है। उसके बाद क्या होगा इसमें, तो अब ये आकृति जैसे खुलेगी तो इस प्रकार से आकृति और खुल जाएगी, तो ये आकृति इधर बन जाएगी। मतलब ये ऑप्शन क्या कौन सा बनेगा यहाँ पे, तो ऑप्शन जो है ना, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका राइट आंसर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है, और नेक्स्ट में कुछ इस प्रकार से कहा जा रहा है कि निम्नलिखित आकृति में कितने वर्ग हैं। तो आपको टोटल जो स्क्वायर्स हैं, यानी कि टोटल वर्गों की संख्या बताने की कितने स्क्वायर्स हैं टोटल। तो देखिए जब आपके सामने कोई ऐसी आकृति आती है और आपसे वर्ग की संख्या पूछी जाती है, तो पहले आप लोग कर ही लीजिए, फिर ही मैं बताता हूँ, ठीक है।
तो आप लोगों ने कर लिया होगा, ऑप्शन भी कमेंट में दे दिया होगा या फिर लाइव में दे दिया होगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे अब देखते हैं इसका आंसर कि क्या होने वाला है। तो जब आपके सामने कोई ऐसी आकृति आए जो स्क्वायर टाइप की और इसमें बीच में लाइन खींची जाए, तो आपको याद करना है इसमें 5 जो है ना वर्ग होते हैं। अब 5 वर्ग कैसे होते हैं, तो एक ये वाला, एक ये वाला, एक नीचे वाला, एक ये वाला, तो यहाँ पे 4 होगा, एक बड़ा वाला हो जाएगा 5, ठीक है। तो अब आपके सामने ऐसी कितनी आकृति हैं, तो देखिए एक ये वाली बड़ी वाली आकृति है तो इसमें 5 होंगे। उसके बाद ये एक बड़ी वाली आकृति है तो इसमें भी 5 होंगे। उसके बाद ये वाली आकृति तो इसमें भी 5 होंगे। तो 5 5 और 5 3 बार है 5, तो कितने हो जाएंगे 15। तो 15 राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन था ऑप्शन नंबर सी। जिसको पता है वो लोग तो कर लेते हैं, जिसको नहीं पता उनके लिए बहुत ज़्यादा कठिन होने वाला क्वेश्चन है। सो अब यहाँ पे आ चुका है नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट में कुछ इस प्रकार से कहा जा रहा है आपसे कि सही बेन आरेख का चयन कीजिए। यहाँ पे आपको संबंध भी दिए गए हैं, भारतीय वैज्ञानिक और संगीतकार। तो बेन आरेख बताना है, इनका बेन आरेख कौन सा होगा। तो देखिए जिसका बेन आरेख क्या होने वाला है, तो देखिए जो भारतीय हैं, कुछ भारतीय ऐसे हैं अपने भारत में जो अपने क्या हैं वैज्ञानिक हैं, ठीक है। और उसके बाद कुछ भारतीय ऐसे भी तो हैं जो अपने क्या हैं संगीतकार हैं, और कुछ वैज्ञानिक ऐसे हैं जो संगीतकार हैं, या फिर कुछ संगीतकार ऐसे हैं जो वैज्ञानिक हैं। तो यहाँ पे जो ऑप्शन बी है इसका राइट आंसर वही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। सो आज का लास्ट क्वेश्चन है, और लास्ट क्वेश्चन में यहाँ पे आपसे कहा जा रहा है कि प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर सही विकल्प को प्रतिस्थापित करिए। तो जो क्वेश्चन मार्क है उसके स्थान पे आपको बताना है कि क्या आएगा। तो देखिए इसमें कुछ ना कुछ लॉजिक ज़रूर से लगाया जा रहा होगा, तो वह लॉजिक देखते हैं। जैसे हमने देखा यहाँ पे 3 2 लिखा है, यहाँ पे लिखा है 1। तो जैसे हम अगर इसका स्क्वायर करें, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 1 का स्क्वायर 1, तो 9 और 4 13 और 1 14। तो ये नहीं हो सकता, मतलब स्क्वायर करने से तो आ नहीं रहा है। लेकिन अगर हमने इनका क्यूब किया तो 2 का क्यूब होता है 8, 3 का क्यूब होता है 27, एक यहाँ पे तो 28 और 8 कितने हो जाएंगे 36। तो 36 जो कि इन्होंने लिखा है। उसके बाद देखिए अगर ये लॉजिक सही है तो इसमें भी फॉलो करेगा। तो वही देखते हैं कि अगर फॉलो कर रहा होगा तो वही हमारा हो जाएगा। तो देखा हमने 5 का क्यूब कितना होगा 125। उसके बाद 4 का क्यूब क्या होगा, 4 का क्यूब होगा 64, 2 का क्यूब होगा 8, तो 64। तो देखिए अब यहाँ पे 8 और 4 12 और 5 17, हासिल 1, 6 2 8 और 1 9, यहाँ पे 197 दिख रहा है जो कि इन्होंने लिखा है। तो बस यही कर रहे हैं, तीनों का क्यूब करके आपस में जोड़ दे रहे हैं। तो बस 2 का क्यूब कितना हो जाएगा 8, 3 का क्यूब क्या हो जाएगा 27 और 4 का क्यूब क्या हो जाएगा 64। तो 64 27 और 8 को जोड़ना है। तो 4 और 7 11 और 8 19 की 9, अब हासिल 1 और यहाँ पे 9 बचेगा, ठीक है। तो 99 राइट आंसर हो जाएगा। राइट आंसर इसका हो जाएगा 99, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आज के क्वेश्चंस कंप्लीट हो चुके हैं। उम्मीद है कि आप लोगों को क्लास में मज़ा आया होगा और आपको क्लास हेल्पफुल भी लगी होगी, ठीक है। तो अगर आप लोगों को क्लास हेल्पफुल लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करना, शेयर ज़रूर कर देना और दोस्तों के साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और एक बात और ध्यान नहीं भूलनी है आपको, आपका स्कोर कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना है कि आज आप लोगों ने कितना स्कोर किया, ठीक है। तो कमेंट में अपना स्कोर ज़रूर बताना है। एंड एक बार फिर से लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू अवर चैनल। चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।